तो बेचारे 4-5 दिन में रोते बिलखते से अपने नगर को जा रहे हैं। आज जैसे ही घोड़ों की आवाज सुनी महाराज, जैसे ही रथ आने की आवाज सुनी दशरथ जी ने, आवाज को सुनकर सौनकादिक ऋषियों बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। कहने लगा कि अरे कौशल्या, मुझे ऐसा लगता है मेरे नेत्रों के हीरे राम और लक्ष्मण आ गए हो। पुकारने लगे कि अरे सुमंत, मेरे राम और लक्ष्मण को लेकर के जल्दी आओ ना। आज जैसे जैसे रथ नजदीक आया, ओहो महाराज, रथ को देखा तो जिसमें कोई नहीं है। सुमंत से पूछा कि सुमंत, मेरे नेत्रों की ज्योति कहां है? सुमंत कहने लगा कि भगवान क्या बता सकता हूं। अरे तुम्हारे राम हमको तमसा नदी के किनारे छोड़ के कहीं चले गए हैं। चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन तुम्हारे राम और लक्ष्मण कहीं नहीं मिले। राजन परीक्षित जैसे ही सुना, दशरथ जी ने तो महाराज धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। कहने लगे कि अरे कौशल्या, मैं क्या बता सकता हूं। जिस प्रकार पानी के बिना मछली तड़पती है, आज दशरथ जी भी महाराज पुत्र के वियोग में तड़पने लगे हैं। तापस अंध श्राप सुधि आई, हो तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप सुधि आई। कौशल्या है, कौशल्या है सब कतर सुनाए। तापस अंध श्राप सुधि आई, तापस अंध श्राप सुधि आई। हो तापस अंध श्राप सुधि आई। हे कौशल्या, आज मैं क्या दृश्य देख रहा हूं कि दो तपस्वी हैं जो अंधे हैं। आज दोनों के दोनों मुझे देख के बड़े जोर से हंस रहे हैं। बोले महाराज, कौन सा दृश्य दिखाई दे रहा है, शुद्ध बताओ ना। कि मैं सरयू नदी के किनारे पर शिकार खेलने को बैठा हूं। शिकार के इंतजार में बैठा हुआ हूं, कोई शिकार दिखाई नहीं दे रही। और हे कौशल्या, कुछ देर के बाद में देखा तो क्या देखा, कि सरयू नदी की कुछ दूरी से महाराज उसके किनारे से पानी की आवाज आने लगी है। मैंने कुछ सोचा ना समझा, और आज तुरंत मैं उतावला हो गया। अरे मैंने अपने शब्द भेदी बाण को निकाला तरकस से, और उस शब्द भेदी बाण को छोड़ दिया। महाराज वो बाण सीधा ही जाकर के श्रवण कुमार के सीने में चुभ गया।
अब तो जैसे ही वो बाण चुभा, हाय राम शब्द निकलने लगे। हे कौशल्या, मेरा होश उड़ गया कि आज मेरे हाथों से न जाने कौन मारा गया। मैंने समझा कोई हिरण पानी पीने आया है, और वहां जाकर के देखा तो मेरा ही भांजा श्रवण कुमार मेरे ही हाथों से मारा गया। मुझको देखकर बोला, मामा जी तुमने मुझको मारा है? बोले हाँ। बोले श्रवण तुम कहां से आ रहे थे बेटा? तुलसी जैसी भवता व्यता, और तैसी बनी सहाय, आपने आवो पाहे पही, तो ताहे तहां ले जाए। कि हे मामा जी, कोई किसी के पास में नहीं जाता, जब होनी होती है तो स्वतः ही पहुंच जाता है। अरे मैं मेरे माता पिताओं को यात्रा कराने के लिए लाया था। मेरे माता पिता अंधे हैं, पानी लेने के ताई सरयू नदी के किनारे पर आ गया, सो आज तो मेरा कल्याण हो गया है। लेकिन मामा जी एक काम कर देना, अरे मेरे माता पिता प्यासे हैं, मेरे माता पिताओं को तुम पानी लेकर के चले जाना। लेकिन मामा जी कुछ बोलना नहीं है, अगर तुम बोल गए तो तुम्हारे हाथ से हमारे माता पिता पानी भी नहीं पिएंगे। महाराज, आज दशरथ जी पानी लेकर के पहुंचे, लेकिन दोनों अंधे ऋषियों ने उनके पैरों की गति से जान लिया कि हमारा बेटा नहीं है, पैरों की ध्वनि से जान लिया कि हमारा श्रवण नहीं है। कहने लगे कि बेटा तुम कौन हो? हमारे पास में बोले नहीं। महाराज नहीं बोले तो बोले, बेटा क्यों आए हो? हमारा श्रवण कहाँ है? महाराज दोनों के दोनों अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। बोले हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बेटा अगर तुम हमसे कुछ बोल नहीं पाते तो तुम यहां से चले जाओ। आज दशरथ जी को बोलना पड़ा कि बहन, क्योंकि ये कोई और नहीं है, दशरथ जी की के महाराज बहन और जीजा हैं, ऋषि उद्दालक और बहन चंद्रभागा। कहने लगे कि जीजा जी, अरे मैं आपका ही साला हूं, दशरथ हूं। बोले दशरथ तुम कहां से आए हो? हमारा बेटा कहां है? श्रवण नहीं मैं काल हो, और जो तेरे लाल को मैं खा गया, और सिंह के धोखे में श्रवण हाथ से मारा गया। मार कर मेरे लाल को अच्छा स्वागत तूने किया, अरे कौन से जन्म का बदला तूने इस जन्म में लिया। अरे धरती पे पाव फैलाए,
हमरा तो दीपक बुझ गया और तेरा यूं ही बुझ जाएगा, और चार बेटा होंगे पर काम एक नहीं आएगा। पुत्र के ममता का राजा पता तुझे लग जाएगा। हाय बेटा तू कहता ही मर जा। हर सरवण सुत लाल सरवण के माता पिता के धरो हाथ पर नेर। कहो लाल क्यों घबरा रहे हो, तेरो थर थर कांपे शरीर। अरे कहो लाल क्या आफत आए, कहो लाल क्या आफत आए, आज जैसे ही सुना कि हमारा श्रवण मारा गया, कहने लगे कि दशरथ, अरे हमारा एक ही तो संसार में अस्तित्व था जिसको तुमने खत्म कर दिया।
अरे तुम्हारे हाथों से पानी पीने के योग्य तुम नहीं हो, तुम्हारे हाथों से हम पानी नहीं पी सकते। जब हमारा बेटा संसार में नहीं है, तुम पानी पीकर क्या करेंगे? लेकिन सुनो दशरथ, आज हम दोनों जिस प्रकार पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ महाराज, तुम भी जिस समय मरोगे वो पुत्र के वियोग में मरोगे। आज जैसे ही दशरथ जी को श्राप दिया, तो वही दृश्य आज दशरथ जी को दिखाई दिया, और दशरथ जी ने सब कथा कौशल्या जी को सुनाई कि देवी, आज मुझे दृश्य दिखाई दे रहा है, वो अंधे तपस्वी मेरी तरफ मुझको देखकर हंस रहे हैं। कि राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, तानो परि हरि रघुबर रहे, तो राम गयो सुरधाम। महाराज, राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपनी देही का त्यागन किया।